Dear students, welcome to all of you in audio visual class of class 10th by Naveen Kumar Mishra. Dear student, today we will read about voice, and we know every nook and corner about voice. Dear student, before going on tenses, we have to know the definition of voice. Voice is a sound uttered by mouth, especially by human beings in speech or song. तो इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि वॉइस किसे कहते हैं। आज आप जो पढ़ेंगे, जो आपका चैप्टर है वह वॉइस है। इसके अंतर्गत आप विभिन्न प्रकार के टेंसेज को पढ़ेंगे, उनको कैसे उनके एक्टिव वॉइस को या एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, ये सारा रूल्स रेगुलेशंस जानेंगे। तो इससे पहले ये बताया गया है कि वॉइस की परिभाषा क्या है। तो वॉइस इज ए साउंड अटर्ड बाय माउथ स्पेशली बाय ह्यूमन बीइंग्स इन स्पीच और सॉन्ग। यानी कहने का मतलब वॉइस एक आवाज़ है जो मुंह के द्वारा बोला जाता है, मुख्य रूप से इंसान के मुंह के द्वारा, किसी भाषण देने के संदर्भ में या गीत गाने के संदर्भ में या कोई बात कहने के संदर्भ में। तो इस प्रकार के लाइंस को, स्पीच को या सॉन्ग को वॉइस के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रामर, वी शुड आल्सो नो द definition of voice. Voice is a particular form of a verb by means of which is indicated the relation of the subject of the verb to the action which the verb expresses. तो इसकी हिंदी में परिभाषा जान लेते हैं। वॉइस की दो परिभाषा आपको बताया गया, अर्थात वॉइस जिसकी हिंदी होती वाच्य, क्रिया के उस स्वरूप को कहते हैं जो यह प्रकट करे कि कर्ता द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति या वस्तु कोई कार्य करती है या कोई कार्य किसी दूसरे द्वारा उसके लिए किया गया है। ये हमारा वॉइस हो गया। डियर स्टूडेंट्स, there are two kinds of a voice. First is active voice and second is passive voice. Under this voice, we will read how to change an active voice into passive voice. Before going to read, here also we should know the definition of active voice and passive voice. Dear students, active voice is the form in which the subject of a verb carries out some action. अर्थात क्रिया उस समय एक्टिव वॉइस में होती है जब उसका स्वरूप
यह प्रकट करता है कि कर्ता द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु कोई कार्य करती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता की प्रधानता दी जाती है। अर्थात ऐसा सेंटेंस, ऐसा वॉइस जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आई राइट ए लेटर, यानी कि मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो यहाँ पर इस क्रिया के माध्यम से जो कर्ता है, जो आपका सब्जेक्ट है, इसकी प्रधानता दी गई है, इसकी इम्पोर्टेंस दी गई है, इसलिए यह एक्टिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस का डिफिनेशन जान लेते हैं। पैसिव वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब इन विच इट्स सब्जेक्ट receives the action. तो dear students, you know the meaning of transitive verb. The meaning of transitive verb in Hindi is सकर्मक क्रिया, अर्थात ऐसी क्रिया जिसका अपना स्वयं का कर्म हो, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो इसमें ही बताया जा रहा है कि पैसिव वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब इन विच इट्स सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। अर्थात क्रिया उस समय पैसिव वॉइस में होती है जब उसका स्वरूप यह प्रकट करता है कि कर्ता द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए कुछ किया गया है। अर्थात इस वस्तु के लिए इस कर्ता के द्वारा कुछ किया गया है। अर्थात पैसिव वॉइस में क्रिया के द्वारा कर्म की प्रधानता दी जाती है। तो ये हो गया डिफिनीशन ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। Dear students, there are 12 tenses in active voice, but there are only 8 tenses in passive voice. अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो 12 टेंस होते हैं, उन 12 टेंसेज जो होते हैं वे सभी एक्टिव वॉइस में होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ आपके ऐसे 8 ही टेंसेज होते हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में बना सकते हैं, और शेष जो 4 हमारे बचते हैं उनका पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। तो ऐसे में आई हैव रिटेन हियर दोज 4 tenses which cannot be converted into passive voice. They are present perfect continuous, second past perfect continuous, third future continuous and fourth future perfect continuous. तो ये जो हमारे जो टेंसेस हैं इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। यही 4 आपके लेस किए गए हैं और इसको छोड़ करके 8 टेंसेस हो जाते हैं जिनका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और